हाँ, क्लास 10 का है हिस्ट्री। क्लास 10 का हिस्ट्री है नहीं। क्लास 10 का हिस्ट्री लेसन नंबर 2 है, नहीं 1, लेसन नंबर 1 है। नाम है उसको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज पता है कि आज के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई हो, है ना, पूरा बिहार स्टूडेंट को। और साथ साथ में बिहार दिवस के साथ साथ में एक और है, उसको नाम है जल दिवस, जो कि बिहार दिवस सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मनाया जाता है ना। और जल दिवस जो होता है इसे पूरा विश्व में मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस है ना, जल बचाइए जीवन बचेगा, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है ना, जल है तो जीवन है। तो चलिए आप सभी को जल दिवस की हार्दिक बधाई भी हो, है ना। आप सभी को, सभी देशवासियों को, है ना, और बिहार वासियों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं हिस्ट्री की ओर, है ना। चलिए सबको ध्यान देगा। हिस्ट्री लिखा हुआ है क्लास 10 सोशल साइंस, है ना। MCQS मतलब क्या होता है, मोस्ट चॉइस क्वेश्चन, है ना। क्या है, हिस्ट्री चैप्टर 1 है ना। इसमें देखिए जो बच्चे एग्जाम देंगे 2025 में, है ना, 2025 में लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2025, है ना। यहाँ पे देखिए इसमें आपको भी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि पहला आप देख रहे होंगे किचन में क्या है, तो पहला किचन क्या है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं, है ना। क्योंकि हम इसके पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में, है ना, हम बताए थे, उसमें पढ़ाए थे लेसन नंबर 1 वाला यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। हेलो, निकलो यहाँ से। तो उसके बाद देखिए उसमें हम लोग पढ़ाए थे, ये वाला उसमें आया था कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की होगा इसका आंसर, है ना। यूरोप का मरीज कहते हैं किसको, तुर्की को कहते हैं। आप चलते हैं, स्टार्ट हुआ है, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट, इसका होगा बी आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे की ओर, क्या कह रहा है देखिए इसमें है, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रवाद, कह रहा है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा की जो घटना है ना, से किस जन्म से माना जाता है, जन्म के किस घटना से, क्या होगा इसका आंसर, फ्रांस की क्रांति। देखिए आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति चलावल गया था, है ना, 1789 में। जबकि एक और क्रांति हुआ था रूस की क्रांति, है ना। कौन क्रांति, तो रूस की क्रांति का 1917 में। यहाँ पर एक ट्रिक बताया गया होगा, चंपा बोल रूस, है ना बच्चों। देखिए एक ट्रिक है, इसका ट्रिक है चंपा बोल रूस। चंपा क्या बोल रही है, चंपा रूस बोल रही है। चंपा के मतलब होता है, चंपा के मतलब होता है चंपारण आंदोलन। चंपा के मतलब क्या होता है, तो चंपा के मतलब होता है चंपारण आंदोलन। तो देखिए चंपा बोल रूस कब, चंपा बोल रूस, चंपा रूस कब बोली थी, 1917 में। तो चंपा का मतलब चंपारण आंदोलन कब चला गया था, तो 1917 में। एक आपका है बोल, बोल के मतलब होता है बाबू बोल्शेविक क्रांति, है ना। बोल के मतलब होता है बोल्शेविक क्रांति, बोल के मतलब क्या होता है, बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति चलावल गया था 1917 में। एक आपका हो गया रूस, रूस के मतलब होता है बाबू रूस की क्रांति, रूस के मतलब होता है रूस की क्रांति। तो रूस के क्रांति भी चलावल गया था 1917 में। ये देखिए आपका रहा बेसिक, है ना। हम देखिए मेरा प्रयास रहता है कि जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक देने का, तो इसको आप इस ट्रिक को अपना करके, है ना, चलते रहेंगे। चंपा बोल उसका ट्रिक है, चंपा मतलब होता है चंपारण आंदोलन, तो 1917 में चलावल गया था। बोल मतलब होता है बोल्शेविक क्रांति, 1917 में चलावल गया था। और रूस मतलब रूस की क्रांति। अगर जो विद्यार्थी अगर इसको अगर पकड़ लिया ना, कितने लोग डाउट में रहता है, डाउट में क्या रहता है कि फ्रांस की क्रांति लगता है कि 1917 में चलावल गया था, लेकिन नहीं, डाउट नहीं होगा, हम रहेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बशर्ते थोड़ा सा ट्रिक को, है ना, देखते रहेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो बच्चे देखिए इसको चाहें तो लोग नोट भी कर सकते हैं, ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है नेपोलियन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू किया गया था, इसका क्या होगा, 1804 में। 1804 में नेपोलियन संहिता को
लागू किया गया था। उसके बाद है गैरिबाल्डी पेशे से क्या है ना। गैरिबाल्डी पेशे से क्या है। गैरिबाल्डी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आते रहता है ना। गैरिबाल्डी पेशे से क्या है, तो ये क्या है, एक नाविक है। नाविक के मतलब होता है नाव को हम लोग